आश्चर्यजनक पेड़ था जहां सोने के फल आते थे। पहरेदारी थी लेकिन फिर भी वो फल चुर जाते थे। दोनों बड़े बेटा कोशिश करते रहे लेकिन चोर को पकड़ नहीं पाया कि चोरी कौन करके ले जाता है। कोशिश बड़ों की नाकाम रही, छोटा देखन को जाता है। तो उसने क्या देखा, सोने की चिड़िया आती थी, एक पंख काट कर लाता है। जिसे मूर्ख समझता था वही लड़का सोने की चिड़िया जो आती थी, जिस सोने के फल को चुरा के ले जाती थी, उसी को देख लिया उसने कि यही चोर है, रात में जो आती है। तुरंत ही एक पंख काट करके राजा के सामने साबूत रख दिया है। नई बात किसी ने मानी है, साबूत वो तुरंत दिखाता है। मंत्री बोला इसकी कीमत है करोड़ों की, मंत्री उसको समझाता है। लालच में फंसकर चिड़िया के बेटा को तुरंत बुलाता है। नई चिड़िया तक वो पहुंच शायद घर में ही फंस जाता है। बड़े लड़का को ज्यादा चालाक समझता था, उसे भेज दिया था इस सोने की चिड़िया को लेके आओ, लेकिन वो अधपर में ही फंस गए, वहां तक नहीं पहुंच पाया। इंतजार देख कर भाई का फिर दूसरा भाव तैयार रे। जगत में हर की लीला है या परंपार, दुनिया में हर की लीला है या परंपार। यहां तक हुआ दोस्तों, राजा जो था लालच में फंस जाता है, अपने सबसे बड़े बेटा को भेजता है कि इस चिड़िया को पकड़ के ले आओ, लेकिन वो अधफर में ही फंस गया। दूसरा तैयार हुआ, वो भी गया, लेकिन वहां तक वो भी नहीं पहुंचा, वो भी अधपर में ही फंस गया। जब दो बालक लौट करके नहीं आए तो राजा की नजर में जो सबसे छोटा लड़का मूर्ख था, वो दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज मैं चाहता हूं उस चोर का पता हम लगाएं, दोनों हमारे भाई कहां हैं उन्हें भी देखें। राजा कहने लगा तू देख लेगा। अरे मूर्ख, तू क्या जाने। जवाब दिया, नहीं पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। राजा ने सोची जब दो चाला कहते बेई चले गए, जो मर जाए जा सको माना खाली हो जाए, चलो जा। तो छुए पिता के पाए चलो हर साए न देर लगाई। वन में पहुंचा तो उस लड़का ने क्या देखा, और ये कलोमड़ी रास्ता में के मिली बनी में आई। लड़का जैसे ही आगे बढ़ा है, लेकिन अकेला जंगल में घूम रहा था कि वो चोर हमें कहां मिले, सोने की चिड़िया कहां मिले। अकस्मात एक लोमड़ी ने रास्ता घेर ली और कहा बेटा खड़े हो जाओ। जब देखा कि ये लोमड़ी तो आदमी की भाषा में बात कर रही है, खड़ा हो गया। लोमड़ी ने अरे पास लायो बैठारी का वचन उतारे, कहीं समझाई कहीं समझाई। सोने की चिड़िया दिए कि तुम्हें मिलाई, सोने की चिड़िया दी कि तुम्हें मिलाई। लोमड़ी कहने लगी बेटा सोने की चिड़िया लेने आए हो, अरे तुम्हें नहीं मिलेगी, हम तुम्हें मिला देंगे। एकदम लड़का खड़ा का खड़ा रह गया। मैंने इससे कोई बात नहीं कही, और ये क्या कह रही है, इसने मेरी बात कैसे जान ली कि हम क्या लेने आए हैं, बताओ कैसे मिलेगी। जवाब दिया जो हम तुमसे कहें मेरी बात मानते रहना, मेरी आज्ञा का पालन करना, सीधे चले जाओ, बिल्कुल सीधे, कहीं रुकना नहीं है। और आगे चल करके तुम्हें दो सराय मिलेंगी, और एक सराय बहुत सुंदर होगी, बहुत सुंदर होगी, लेकिन उसकी तरफ मन जाना जो बिल्कुल टूटी फाटी सराय मिले, जहां कोई तुम्हें दिखाई न पड़े,
उसमें घुस जाना, और धोखा में भी अगर तुम नई सराय में घुस गए तो मैं नहीं जानती। देर नहीं की, उस बालक ने उसकी बात मान करके अरे चलवे की लाग लगाई। आधार पर नई नई पे नजर घुमाई। पुरानी सराय में घुसा तो क्या देखा, सोने की चिड़िया पड़ी है दिखाई। उसने समझा दिया था और ये कहा था कि फूटी सी सराय जहां मिले उसमें घुस जाना, सोने की चिड़िया तुम्हें दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो टूटे फाटे पिंजड़ा में होगी, लोभ में मत फंस जाना। उस चिड़िया को कभी सोने के पिंजड़ा में मत रख लेना, वहां एक सोने का पिंजड़ा भी होगा, अगर वहां उसमें तुमने डाल दिया उसे तो यही तुम्हारी भूल, यही एक कमी हो जाएगी। इतने वचन सुनने के बाद चला तो गया, लेकिन देखा कि सोने की चिड़िया तो मिल गई, मगर उस बात को भूल गया। देखा पहरेदार सब सो रहे हैं, तुरंत ही उसने उस सोने की चिड़िया को उठाया, लेकिन मन में विचार करने लगा कहां सोने की चिड़िया और टूटे से पिंजड़ा में, इसमें तो अच्छी भी नहीं लगेगी, घर लेके जाएंगे पिताजी देखेंगे, तो इसे सोने के पिंजड़ा में ही क्यों नहीं रख लेते। तुरंत ही उसने उस चिड़िया को निकाला और सोने के पिंजड़ा में जैसे ही रखा है दोस्तों, तुरंत ही अरे चिड़िया धर के चिल्लानी, हुई गई संग में अब शैतानी। गजब हो गया, चिड़िया फिर धर के चिल्लानी, हुई गई संग में अब शैतानी। पहरेदार नले जब जानी, भाई बेटा की खेचा। एकदम पहरेदार जग गए, जैसी चिड़िया चिल्लानी तुरंत ही पकड़ लिया और कहा क्यों रे खमीन, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई अंदर आने की। राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा कहने लगा क्यों रे चोर, तू आया कैसे यहां पर। जवाब दिया महाराज मैं चोर नहीं हूं, ये चिड़िया आपकी चोर है, इसका पंख देखो मेरे पास रखा है, ये हमारे यहां से सोने के फल चुरा के ले आती है, इसलिए हम इस चोर को पकड़ने आए थे। राजा कहने लगा चलो ठीक है कोई दोष नहीं है तुम्हारा, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है, चोर तेरी चिड़िया है, चिड़िया को ले जाता, मगर तूने ये सोने का पिंजड़ा क्यों चुराया। अरे तेरे भारी दोष तो न हो सकरी शैतानी, और पिंजड़ा की चोरी करके लेके कर रहो बेईमानी। तेरा दोष नहीं है, तुझे होश नहीं है, इसीलिए एक भी पहरेदार खामोश नहीं है। तेरा भारी दोष कोई नहीं हो सकरी शैतानी करी रे शैतानी करी शैतानी, पिंजरा की चोरी करके देखे कर दो बेईमानी। आदेश दे दिया राजा ने, ये सोने का पिंजड़ा इसने क्यों चुराया, अरे चिड़िया इसकी चोर थी ले जाता, जय फांसी दे लगवाए, जय फांसी दे लगवाए, सजा मिल जाए हुक्म ले मानी। नहीं बचे हमारी जान कुमार ने जानी, नहीं बचे हमारी जान लला ने जानी। दोनों हाथ जोड़ करके महाराज से विनती करने लगा है प्रभु
मेरो दोष हाथ सुनाई है कर जोर के अलग सुनाई है मेरो दोष हाथों सुनाई है कर जोर के अलग सुनाई है कछु सेवा देव बतलाई है सब तरह से ही सुनाई है। रोते हुए जब महाराज ने देखा कि रो रहा है, रो नहीं, इधर आ, हम तुम्हें फांसी नहीं लगवाएंगे, लेकिन अगर तुम हमारा एक काम कर दो तो। लड़का कहने लगा बताओ महाराज कौन सा काम है। जवाब दिया कि चुपचाप यहां से चले जाओ, 2-4 सिपाही और साथ में कर दिए, इसे देखे रहना भाग न जाए। हमने ये सुना है कि एक सोने का घोड़ा है, हमारे यहां से कुछ दूर एक राजा है, उस राजा के पास में सोने का घोड़ा है, और वो सोने का घोड़ा ला करके अगर तुम हमें दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। चल दिया। बैठी पेड़ की छां में नैनन भर गौरो कहा लिखी मेरे कर्म में, अब आगे क्या होए। अब क्या करें, सोने का घोड़ा हमें कैसे मिला है। बोई वफादारी करने वाली लोमड़ी फिर सामने आ गई, खड़ी हो गई और कहने लगी कहो अल्लाह हमने कितने दांव तुमसे मने करी कि सोने के पिंजड़ा में मंद हल्ली हो तुम ना माने, अब काहे को रो रहे हो। कहे लोमड़ी कुमर से भई तुम्हारी भूल, सोने सी चिड़िया छुट गई अरमान भय सब धूल। कहने लगा मैं क्या करूं, मुझसे भूल हो गई, अब ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जान बचा लीजिए। उसे फिर दया आ गई, उसने ये कहा कि घबराओ नहीं, हम फिर तुम्हारी मदद करेंगे। अरे हम इसीलिए तो अपने भेष को छोड़ करके इस भेष में रह रहे हैं, जब दूसरे के साथ परोपकार करेंगे उसी समय हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। हम तुम्हें वहां पहुंचा रहे हैं जहां सोने का घोड़ा है, लेकिन अब भूल मत करना, सोने के घोड़ा पर फटी सी जीन रख लेना, वहां एक बहुत सुंदर सोने जैसी चमकती हुई जीन रखी होगी, उसके ऊपर हाथ मन रख देना, अन्यथा तुम जानो। तो करी लो मड़ी दया, अब वहां पे दया पहुंचाई है। कैसी अनोखी शक्ति थी जो करी लोमड़ी दया वहां पे दया पहुंचाई है, और भली भांति से पास बैठ सब बात बताई है। आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद की, वही पहुंचा दिया जहां सोने का घोड़ा है। घर में घुसने से पहले ही उसने समझा दिया बेटा एक बात का ध्यान रखना, जीन सोने की पाओगे, जो लालच में तुम फंसे बाद में फिर पछताओगे। फटी सी जीन को रख लेना, होकर के यश पर तुम दौड़ा देना। भली सी बात बताई है, छोड़कर राजकुमार गोपन की सीध लगाई है। भली सी बात बताई है, एक छोड़ के राजकुमार गोपन की सीध लगाई है। घुस गए महलन में गाई रे, घुस गए महलन में गाई। सोने को घोड़ा देख खुशी अति हृदय में छाई। दोस्तों उसने वहां पहुंचा दिया और कहा बेटा इस बात का ध्यान रखना, फाटी सी जीन रखी होगी घोड़े के ऊपर रख लेना, सवार होकर के तुरंत दौड़ा देना, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। और
ये अब की बार भूल मत करना। बोले हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चल दिया। सोने के घोड़ा को देखते ही देखते हर्ष हृदय में हर्ष हुआ। मन में सोचने लगा कि इस घोड़ा को लेकर के हम जरूर जाएंगे, लेकिन कितना सुंदर घोड़ा है। जब सुंदर घोड़ा है तो सुंदर ही जीन जरूरी है। भूलो पिछली बात, संग में घात हुई गई भाई। फिर यूं भूल गए और फटी सी जीन देख के हंसे हैं लोग लुभाई। पहरेदार सो रहे हैं, अपने विचारों को भी खो रहे हैं। जिस जगह पर हम जाना चाहते थे जगह पर तो हम पहुंच ही गए हैं, लेकिन इस फटी सी झील को देख करके समाज के लोग भूखेंगे, क्या सोचेंगे।